हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएस क्लासेस पीसीएम में। ठीक है, आज बात करने वाले हैं हम स्टेरिक नंबर पे और हाइब्रिडाइजेशन और शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे। तो आज बात करने वाले हैं दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं हम लोग। पहले तो बात करने वाले हैं स्टेरिक नंबर पर और दूसरा बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा आपको उस पर हम बात करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे। तो ये जो वीडियो है स्टेरिक नंबर वगैरह ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे CSIR है, नीट है, गेट है, इन सब पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसके बेसिस पे हम ये बनाने वाले हैं आज वीडियो, और इसको आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे और शॉर्ट ट्रिक देंगे बस वैसे ही देखकर आपको सबसे पहले आप स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए। स्टेरिक नंबर निकालने के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना है। उसके बाद आपका क्या है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे। तो कैसे शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकाला जाता है वो आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट ग्रुप भी निकालना आता है, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में जो आता है, तो अगर उसकी नीड होगी तो हम उसका भी वीडियो हम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि स्टेरिक नंबर होता क्या है। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर जो होता है, मान लो कोई एक एटम है, ठीक है, कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक, तो द नंबर ऑफ एटम, ठीक है, बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम। जो नंबर होते हैं यानी जो सेंट्रल एटम होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, प्लस अब क्या होता है, प्लस अटैच टू द लोन पेयर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर अटैच होते हैं, कितने नंबर ऑफ जो है बॉन्ड जो है यहाँ पर कितने जो एटम होते हैं वो अटैच होते हैं किससे, सेंट्रल एटम से। ठीक, यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि कितने अणु जो है, ठीक है, सेंट्रल एटम से अटैच है और कितने लोन पेयर अटैच है सेंट्रल एटम से। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्टेरिक नंबर। ठीक, स्टेरिक नंबर ऐसे ही काउंट किया जाएगा। तो स्टेरिक नंबर का क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फॉर्मूले से ही सारे स्टेरिक नंबर निकाले जाएंगे। उससे पहले थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन पे बात कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन पे क्या फॉलो होगा। ठीक, अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है, ठीक, स्टेरिक नंबर अगर 2 आता है तो sp होगा, ठीक है, और अगर 3 आता है तो sp2 होगा, अगर 4 आता है तो sp3 होगा, 5 आता है तो sp3d होगा, 6 आता है तो sp3d2 होगा और 7 आता है तो sp3d3 होगा। ओके, ये आता है स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हम रूल लिख लेते हैं। ठीक है, रूल लिख लेते हैं स्टेरिक नंबर का। ठीक है, स्टेरिक नंबर ऑफ द एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल का स्टेरिक नंबर क्या होगा, उसका लिख लेते हैं नंबर ऑफ यूनिवैलेंट यानी वैलेंस। जो सबसे पहले क्या होता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो है वैलेंस, ठीक है, शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे। ठीक, प्लस करेंगे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है, प्लस चार्ज बाई 2। ये होता है रूल। ठीक है, अब मोनोवैलेंट क्या होते हैं, मोनोवैलेंट क्या होते हैं, जिन पर वैलेंसी हो +1 या फिर -1। ठीक है, +1 या -1 जिन पर वैलेंसी होती है उन्हें हम मोनोवैलेंट कहेंगे। यहाँ पर डाईवैलेंट नहीं काउंट किए जाएंगे। जिन पर -2 डाईवैलेंट नॉट काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अगर इन पर -2 है या +2 है ये काउंट नहीं किए जाएंगे। ओके, तो अब हम बात कर लेंगे कुछ, हम जो है मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है, और उस पर हम निकालेंगे स्टेरिक नंबर होता क्या है। ठीक, चलो पहला है, ठीक है, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल है BeCl2। BeCl2 है, B बेरिलियम होता है और इसका होता है 4, तो इसमें होते हैं 2। ठीक है, 2, और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है, तो यहाँ पर 2 + 2
2/2, चार्ज यहाँ पर नहीं है, देख रहे हो ना, चार्ज नहीं है, तो 2/2 यहाँ पर आएगा, 4/2 यहाँ आ जाएगा 2। तो मतलब क्या है, इसका जो स्टेरिक नंबर है, यानी इसका स्टेरिक नंबर है 2 है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp होगा। ओके, दूसरा ले लेते हैं H2O, ठीक है, O है, तो ध्यान दो O है, यहाँ पर सेंट्रल एटम 2 है, प्लस 2 बाई यहाँ पर जो आ जाएगा 2, ठीक है, ठीक, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर कितने, ध्यान दो 4 आ जाएगा, यानी इसका जो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, 4 है, तो sp3 होगा, sp3 होगा। हालांकि अब हम सेफ की बात करेंगे, सेफ क्या होता है, सेफ के लिए नेक्स्ट आएगा, क्योंकि सेफ में इसमें क्या है, देखो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है वो तो 2 ही है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है, और ये स्टेरिक नंबर कितना है, 4 है, तो जाहिर सी बात है इसमें 2 लोन पेयर भी होंगे, ठीक है, तो लोन बॉन्ड 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। अब इसका शेप कैसे होगा, वो जो हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ाएंगे उसमें आपको हम क्लियर करेंगे कि आखिर इसका शेप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, उसके बाद और लिख लेंगे, ठीक है, तीसरा लेंगे SO4 -2, ओके, एक माइनस वाला ले लेते हैं, फिर प्लस वाला ले लेते हैं, SO4, तो सल्फर होता है 6, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा, ऑक्सीजन इसलिए काउंट नहीं किया जाता है कि ये डाईवैलेंट एटम है, ठीक है, इसकी जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, वो -2 होती है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है, सीधे हम चार्ज को काउंट करेंगे। अब यहाँ पर होता क्या है कि -2 है ना, यानी ये गेन कर रहा है, तो प्लस में आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 8/2 यहाँ पर आ जाएगा 4, मतलब SO4 -2 जो है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 3 है। ओके, स्टेरिक नंबर कितना है, स्टेरिक नंबर 4 है। शेप पे हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इतना ही बात करेंगे। चलो फिर और कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब प्लस माइनस वाला ले लिया था, प्लस वाला लेते हैं कुछ, ठीक है, प्लस वाला ले लेते हैं, ठीक, चलो प्लस वाला लेते हैं PCl4 प्लस, ओके, यहाँ पर PCl5 होता है, एक यहाँ पर निकल गया है, ठीक है, वही चीज। चलो P कितना फास्फोरस होता है, 5 होता है, प्लस 4 है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, -1 कर देंगे, /2 कर देंगे, ठीक है, तो 5 और 9 और 8/2 आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। इसका स्टेरिक नंबर कितना है, 4 है, और तो 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 4 है, तो ध्यान दो वहां पर sp3 होगा, ठीक है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 3 है। चलो और ले लेते हैं NeO2F2, ठीक है, NeO2F2, Hg होता है 8 होता है, O को काउंट नहीं किया जाएगा, F को काउंट किया जाएगा, ठीक है, 8 2 10, 10/2 आ जाएगा 5, और 5 किसका होता है, स्टेरिक नंबर 5 है, तो 5 होगा sp3d। ओके, नेक्स्ट और ले लेते हैं, नेक्स्ट और लेते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है, NeO3, ठीक है, ये तो कर लेना आप, ठीक है। चलो कुछ हम दे देते हैं, आप थोड़ा निकाल के देखिएगा, ठीक है, आपको आते हैं नहीं आते हैं। PCl6 ठीक है, PCl6 SO2 SO2, ठीक है, NO2 प्लस, ठीक है, CO2, ओके, CO3-2, ये सब आपको करने हैं, ठीक है, चलो ये आपको करने हैं। और चलिए और बात कर लेते हैं SOCl2, ठीक है, SOCl2 की बात कर लेते हैं। 6 होता है, प्लस O को काउंट नहीं किया जाएगा, 2 होगा, ठीक है, उसके बाद 2 हो जाएगा, 8/2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 4 आएगा, ठीक है, स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा 3, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये, CSIR में एक ना एक सवाल मिल ही जाता है स्टेरिक नंबर का और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद सेप भी पूछ लिया जाता है, सेप बताइए क्या होता है, ठीक है, XeF4, तो यहाँ आ जाएगा 8 + 4/2, ठीक है, 12/2, ठीक है, यहाँ जाएगा 6, स्टेरिक नंबर 6 आएगा, तो स्टेरिक नंबर 6 आ गया, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d आ जाएगा, ठीक है, sp3d2 आ जाएगा, ओके। उसके बाद और क्या आता है, ठीक है, ICl2-,
तो आयोडीन होता है, और आयोडीन के जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हाइड्रोजन ग्रुप का है, तो 7 होते हैं। 7 + 2 + 1 कितना आ जाएगा, ध्यान दो, 7 3 10 हो जाएगा, 10/2 यानी 5 आ जाएगा। स्टेरिक नंबर अगर 5 है तो इसका आ जाएगा sp3d। इसी के साथ हमने कुछ दे रखा है, आप इसको लगाइएगा, निकालिएगा। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेप ऑफ मॉलिक्यूल को लेकर के आएंगे, उसमें कुछ रोल बताएंगे, फिर हम उसके सवाल हम करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।